गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 7 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर पढ़ने जा रहे हैं। बेटा ये पुराना वाला ही रिवाइज़ किया है सीबीएसई ने, तो हम लोग इसे ही डिस्कस करेंगे। न्यू सैम्पल पेपर नहीं आया है। सैम्पल पेपर का मतलब होता है बेटा आपको एक पैटर्न पता चल जाए कि पेपर किस तरह से आने वाला है ना। तो पैटर्न ये सेम ही रहेगा, आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन चेंज होंगे, लेकिन जिस तरह से इसमें पहले इक़्तिबास है या दूसरा कुछ इस तरह से एमसीक्यूज़ हैं, तो उसी तरह का आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि टाइम आप मार्क्स आपके 60 रहेंगे और टाइम आपका 2.5 घंटे का ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन जो आपका है ये इक़्तिबास का है, नसरी इक़्तिबास है, इसे गौर से पढ़ना है और इसके अलावा इसमें पूछे गए जो सवालात हैं उनके जवाब आपको देने हैं। तो क्या लिखा है, हिरन ने अपने दोस्त बकरे से कहा, आओ एक घर बनाएं। बकरा बोला, बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ। हिरन ने कहा, मैं ज़मीन खोदूंगा और तुम लकड़ियाँ लाओ। दोनों चले। एक हरे भरे पहाड़ के पास घर की जगह पसंद की गई। ये जगह बहुत खूबसूरत थी। दोनों खुश हुए और घर बनाने लगे। पास ही एक बत्तख रहा करती थी। उसके पास गई और बोली, मुझे अपना साथी बना लो, अकेले जी नहीं लगता। हिरन और बकरे ने बत्तख से पूछा, बहन तुम क्या करोगी। ठीक है, तो ये आपका इक़्तिबास है जो जिसमें वो लोग अपना नया घर बनाते हैं ना। देखिए सारे चैप्टर आपके अपलोड है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोग जाके चैप्टर्स देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स, उसकी एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब ये सवाल पहला लिखा है, हिरन ने बकरे से क्या कहा। तो क्या कहा, तो देखिए यहाँ लिखा है, मैं ज़मीन खोदूंगा और तुम लकड़ियाँ लाओ। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मैं ज़मीन खोदूंगा और तुम लकड़ियाँ लाओ, तो यही वाला हो गया सही। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, किसने हिरन और बकरे के पास जाकर कहा कि मुझे अपना साथी बना लो। तो किसने कहा था, अभी आपने पढ़ा है, बत्तख ने कहा था। आगे लिखा है, हिरन और बकरे ने किसके पास घर की जगह पसंद की। तो भी आपने पढ़ा कि भाई पहाड़ के पास पसंद की है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन पेपर वैसे ही बिलर है, मतलब ये पहले से ही बिलर आया है। ये कोई आप सोचे कि शायद मैम ने क्वालिटी में कुछ गड़बड़ करी है, तो ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर सीबीएसई से ही इसी तरह का बिलर होके आया है। ठीक है, अब अगला देखिए, ये आपका शेरी इक़्तिबास है, इसे आपको पढ़ना है। तो यहाँ लिखा है, दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा, दरख्तों से मिले साया घनेरा, खुशी से चहचहाते हैं परिंदे, खुदा की हमद गाते हैं परिंदे, मुसाफिर धूप से घबरा के आएँ तो थोड़ी छाँव में आराम पाएँ, सड़क मैदान रास्तों पर घरों में दरख्तों का असर है मौसमों पर। ठीक है, तो ये आपकी दरख्त की तारीफ़ है। तो अब देखिए यहाँ लिखा है, परिंदे कहाँ बसेरा करते हैं, तो आपको पता है दरख्तों पे करते हैं ना, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल लिखा है, दरख्तों से मुसाफिर को क्या फ़ायदा होता है। तो आपको पता है भैया, उन्हें छाया मिल जाता है ना। छाया मतलब साया, शैडो। परिंदे किसकी हमद गाते हैं, बेशक परिंदे अल्लाह ताला की ही हमद गाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस सवालों के जवाब देने थे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और इक़्तिबास दिया गया है, इसे आपको पढ़ना है और सवालों के जवाब देने हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते। कुछ दिन गुजर गए, अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। देखो देखो, कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। चुप रहो, वो हमें देख लेंगे, दूसरे ने कहा। बच्चे चुप हो गए। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या लिखा है इसमें, चिड़िया क्या लाने बाहर गई थी। तो आपको पता है दाना लाने गई थी। आगे लिखा है, खेत में चिड़िया अपने कितने बच्चों के साथ रहती थी। तो भी आपने पढ़ा 3 बच्चों के साथ। किसान ने अपने बेटे को किस चीज़ का पौधा दिखाया था। तो भी आपने पढ़ा था कि उसने किसका दिखाया था, गेहूं का पौधा दिखाया था। ठीक है, अब इसके बाद सवाल नंबर 4 में आपको शायरी का इक़्तिबास है ना, नसरी इक़्तिबास नहीं है, ये शेरी इक़्तिबास है। क्या लिखा है, पंजाबी हो या सिंधी, उर्दू बोले या हिंदी, धोती पहने या शलवार, फूल सजाए या बिंदी, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। ठीक है, तो ये नज़्म किससे ली गई है। तो आपको पता है ये नज़्म हर इंसान बराबर है से ली गई है। अब यहाँ देखिए, मान का मतलब क्या होता है, इज़्ज़त। ठीक है,
अब यहाँ लिखा है उर्दू और हिंदी क्या हैं, तो उर्दू और हिंदी जो है ये 2 ज़बानों के नाम हैं। ये देखिए ये लिखा है, ठीक है। अब यहाँ तक आपके सवाल जवाब थे जो कि आपके पैराग्राफ से रिलेटेड थे, ठीक है। ये अब आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, जो आपकी उन्वानात हैं इसमें से किसी एक पर आपको 100 लफ्ज़ों में मज़मून लिखना है, यानी पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो देखिए चाहे यौम आज़ादी पे लिख दीजिए, चाहे यौम असातिज़ा पे लिख दीजिए, या मेरे वालिदैन पे लिख दीजिए, ठीक है। अब ये सारे जो पैराग्राफ हैं ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। स्पेशल मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें पैराग्राफ हैं, और एक और अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको एप्लीकेशन और ख़त वगैरह मिल जाएंगे, लेटर्स, है ना। तो ये आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त, या वालिद को अपने अहवाल बताइए, यानी हाल बताइए कि आप किस हाल में हैं अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये आपको मेरे चैनल पर एज इट इज़ मिल जाएगा, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है दी हुई हिदायत के मुताबिक आपको यहाँ पे काम करना है। जैसे पहला सवाल दिया गया है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से सिर्फ 4 लफ्ज़ों की जमा बनानी है, ठीक है। क्या बनानी है? जमा। अब ये मुसाफिर है, शहर है, खिदमत है, शख्स है, लड़का है और चिड़िया है, ठीक है। अब आप लोग जल्दी जल्दी बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग ने क्या बनाया है इसका, ठीक है। आगे आ जाइए, क्योंकि बेटा ये प्रैक्टिस पेपर है तो आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं गड़बड़ होगी तो मैं इसके आंसर कमेंट में डाल दूँगी, वहाँ से आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में से सिर्फ 2 के जुमले बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ दिए गए हैं आपको बादशाह, लियाकत, तीरंदाजी और सल्तनत, ठीक है। अब आप बना सकते हैं जुमले, जैसे बादशाह बहुत अच्छा था, है ना, या फिर तीरंदाजी उसका तीरंदाजी में निशाना बहुत पक्का है, सल्तनत बादशाह की सल्तनत बहुत बड़ी थी, है ना। 2 बनाने हैं तो आप कोई भी 2 बना सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ लिखा है जिस से किसी काम का करना या होना पाए वो क्या कहते हैं, वो फेल कहलाती है, ठीक है। किसी भी नाम के अल्फाज जो होते हैं वो इस्म कहलाते हैं, और इस्म की जगह पे जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो ज़मीर कहलाते हैं, ठीक है। और जो किसी की अच्छाई या बुराई बताते हैं वो सिफत कहलाते हैं। तो ये मैंने सारे आपको बता दिए एक एक लफ्ज़ में, याद रखिएगा। इस्म नाउन है, यानी किसी भी नेमिंग वर्ड को कहते हैं इस्म। ज़मीर जो है वो आपका प्रोनाउन है, यानी जो इस्म की जगह पे इस्तेमाल हो। सिफत जो है वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और फेल जो है ये आपका वर्ब है। कर लेंगे, चलिए आगे आ जाइए। आगे लिखा हुआ है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से किसी 4 के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद का मतलब क्या होता है बेटा? उल्टे, है ना। तो आपको उल्टे लिखने हैं। अब यहाँ बेहतर का क्या हो जाएगा? बदतर। मुसीबत का क्या हो जाएगा? आराम, है ना। और ये दूर लिखा है, दूर का पास हो जाएगा, देर का जल्दी हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा, काला का सफ़ेद हो जाएगा। काला का सफ़ेद भी हो सकता है, काला का गोरा भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे आपको लिखा है नीचे दिए गए लफ्ज़ों में से किसी 3 सवालात के जवाब देने। यहाँ पे आपको 5 दिए गए हैं, 5 में से किसी 3 के जवाब आपको देने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है रूखी सूखी रोटी कमाने वाला बुज़ुर्ग कौन था, ठीक है। तो कौन था वो बुज़ुर्ग जो रूखी सूखी रोटी खा रहा था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखा है कोल तार से कौन कौन सी चीज़ें बनती है। ये सारे चैप्टर अपलोड हैं आंसर्स के साथ, मैंने आंसर्स लिख के बताए हैं, एक्सप्लेनेशन दी है। तो आप लोग जाके सारे चैप्टर्स एक बार देख लीजिए जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं। क्वेश्चन एक भी सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, ठीक है। यहाँ हो सकता है सैम्पल पेपर में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो आपके सिलेबस में नहीं शामिल हैं और दे दिए गए, वो उससे बहस नहीं है, वो सिर्फ आपको ये हिंट दी गई है कि भाई पेपर इस तरह से आएगा, इस तरह के आपके 5 सवाल होंगे, आपको 3 करने होंगे, ये एक हिंट मिलती है, ठीक है। छोटी सी उम्र में चांद बी ने क्या क्या सीखा, ठीक है। गरीब मुसाफिर शहर जाकर क्या देखा गरीब मुसाफिर ने? आमतौर पर सड़कें सियाह क्यों दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये सारे जवाब आपको देने हैं। अब यहाँ देखिए आपका अगला सवाल है कि इन 3 सवालों के आपको जवाब देने हैं। पहला लिखा है हर इंसान बराबर है, नज़्म में किन पेशों के नाम आए हैं। तो ये हर इंसान बराबर है, इसे ज़रा सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है बसंत नज़्म के शायर का नाम लिखिए। तो बसंत जो नज़्म है वो किसने लिखी है। इसके बाद लिखा है सरों के फूल हर तरफ क्यों खिले होते हैं। बसंत किस मौसम के बाद आता है, ठीक है। तो ये सवाल है, इन सब के जवाब मैंने दे दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है दी हुई मिसालों के मुताबिक बताइए। जैसे अब ये बच्चा है ना, तो बच्चे बच्चों, है ना। तो कपड़ा, पहला कपड़ा है तो ये कपड़े, बड़ी ए के साथ हो जाएगा, अलिफ हट जाएगा, और फिर नून गुन्ना के साथ हो जाएगा कपड़ों, ठीक है। देखिए जैसे अब मैं आपको एक करके बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कपड़ा, तो ये हो जाएगा
ड़े, ये एक ये के साथ हो जाएगा कपड़े, यहाँ लिख दीजिएगा। फिर दूसरा हो जाएगा कपड़ों, ठीक है। ऐसी जूता, जू है ना, जूते हो जाएगा, जूते। फिर ऐसे लिख दिए, सॉरी मैंने चे बना दिया, ऐसे जूइन कर लीजिए, है ना। फिर ऐसे हो जाएगा जूतों, ऐसे, ठीक है। बस क्या अलिफ हटाना है आपको, और अलिफ जहाँ पे अलिफ या लटकी हुई है इसको हटा के बड़ी ए में एक बार बदल देना है, और एक बार वाव के साथ नून गुन्ना के लगा लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम दी गई है, यहाँ सारे आंसर्स हैं, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सब देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए इसके जमा बता दिए गए हैं, मैंने आपसे कहा था मैं कमेंट में बताऊंगी, लेकिन चलिए आपको यहीं पता चल गए, तो यहाँ से ही देख लीजिए, ठीक है। ये आपके जुमले जो थे ये यहाँ से सारे बने हुए, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी थी। देखिए यहाँ काले का सफ़ेद ही लिखा है, अब मैंने आपसे कहा था काले का सफ़ेद और गोरा दोनों हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ सवाल के जवाब भी दिए गए हैं, हर सवाल के जवाब हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे बेहतर ये होगा कि आप लोग क्वेश्चन पेपर जो है, जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं वो एक बार चैप्टर को रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आप इसे रट के चले जाएं, है ना। तो इससे बेहतर है जो आपके सिलेबस में चैप्टर शामिल है उनको एक बार देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।